तो मित्रों, इस वीडियो में हम लोग रश्मिरथी खंडकाव्य के चतुर्थ सर्ग के तीसरे भाग को देखेंगे। इसमें कर्ण और देवराज इंद्र के बीच में वार्ता चल रही है और देवराज इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए हैं। तो कर्ण क्या कह रहा है? देवराज, छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को, मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा, जो समाज की विषम मन्य में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे, सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नरसंधि न कभी करेंगे, कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। भुज को छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ, यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित निःश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति की, हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रखकर कोई जन है, मगर प्राण रखकर प्रण अपना लाज अपना आज पालता हूं मैं, पूर्णाहुत के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज, जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूं, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं, एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दे यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को, उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है, दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा, यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग विचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीति के मारे, सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला, क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ढगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकारवश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे, किंतु विशिख जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीस आखिर वे बोले अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं, पुत्र सत्य ही तूने पहचाना मैं ही सुरपति हूं, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रलति हूं, देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला पर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। पृथ्वी नीचे है तराजू पर, स्वर्ग ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज भारी होती है तराजू में वो नीचे होती है और जो हल्की होती है वो ऊपर होती है। इसका मतलब है आज कर्ण के दान ने इस संपूर्ण पृथ्वी को स्वर्ग से भी जो है भारी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ, स्वर्ग से भी महान बना दिया है।
क्या कह करूं प्रबोध, जीभ कांपती प्राण हिलते हैं। मांगू क्षमादान, ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलि कर्ण, दूसरी न मेरी गति है। पहले भी थी भ्रमित, अभी भी फंसी भंवर में मति है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा। दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम घिरेगा। वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर भी आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ। कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आह खली थी कभी नहीं मुझको यो लघुता मेरी। दानी कहीं दिव्य है मुझसे, आज छाह भी तेरी। तुम्हारी छाया भी आज मुझसे श्रेष्ठ है। तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ। सील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा। हुई परीक्षा पूर्ण, सत्य ही नर जीता सुर हारा। हाँ पढ़ प्रेम पुत्र, प्रेम में आया था छल ही करने को। हाँ पढ़ पुत्र, प्रेम में आया था छल ही करने को। जानबूझ कर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे, क्या मुख अब दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र, चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण देख कर तेज तिग्म अति तेरा। कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है। हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दीख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा। कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है। उनके पुंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े देखते जगन नियत्ता पीछे मुझे गगन में। बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे। सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है। मस्तक सूंग स्वत अपना यह कहकर जतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मिटा है। सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी। तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है। इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा। काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे। अपने इस दुर्धर्ष तेज से त्राण मुझे पाने दे। मगर विदा देने के पहले एक कृपा यह कर तू। मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर तू। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो। वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से। अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है। छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है। उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह शस्त्र, काल को भी यह खा सकता है। इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। ये कह करके इंद्र ने अपना अमोघ वस्त्र, अमोघ का मतलब होता है कि जिसको चलाने पर सामने वाले की मृत्यु निश्चित है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसे अमोघ कहते हैं। तो इंद्र का जो शस्त्र है अमोघ, जो वज्र है, जो कि महादधीच की हड्डियों से बनाया गया था, उसे देवराज इंद्र ने कर्ण को दे दिया। इसका वार कभी किसी पर विफल नहीं होगा, असफल नहीं होगा। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा।
लेकिन सिर्फ एक बार ही चला पाओगे, एक बार ही, मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ सरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गया कर्ण निज घर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गया कर्ण निज घर को। तो इस प्रकार से चतुर्थ सर्ग में देवराज इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए, और कवच और कुंडल मांग करके उन्हें बहुत ही पश्चाताप और ग्लानि हुई, और फिर उन्होंने अपना अमोघ वस्त्र वज्र कर्ण को दिया और कहा लेकिन सिर्फ एक बार ही इसको चला सकते हो। ठीक है ना, आगे भी हम लोग लगातार इससे बने रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।